नमस्कार, मैं हूं सौम्या और डीएनए न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ का एक गांव गोटी टोला आजकल एक अजीब कारणों से चर्चा में है। यहां के जंगलों में एक चट्टान पर हजारों साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। ग्रामीण इन्हें कभी देवता, कभी 5 पांडव कहते हैं, तो कुछ लोग इसे एलियन से जोड़ते हैं। पुरातत्व विभाग भी यहाँ सर्वे कर चुका है। आर्कियोलॉजिस्ट भी शैल चित्रों और एलियन के संबंध की संभावना जता चुके हैं। तो इस रहस्य को करीब से देखने समझने आइए आपको ले चलते हैं गोटी टोला के जंगलों में। छत्तीसगढ़ के दक्षिण मध्य में स्थित कांकेर जिले के लखनपुरी उप तहसील में है गोटी टोला गाँव। राजधानी रायपुर से NH-30 में करीब 133 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आता है लखनपुरी और यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर ग्रामीण रास्तों से होकर पहुँचते हैं चंदोली और गोटी टोला गाँव। ये पूरा इलाका जंगलों से अटा पड़ा है। इसके साथ ही यहाँ चट्टान और पहाड़ भी काफ़ी ज़्यादा है और इन्हीं पहाड़ों में से एक पहाड़ के एक विशालकाय चट्टान पर है वो अनोखा शैल चित्र। गोटी टोला तक तो आपको पक्की सड़क मिल जाती है, लेकिन इसके आगे कोई रोड रास्ता नहीं है। घने जंगलों के अंदर से होकर ही जाना पड़ता है। यहाँ या तो 2 व्हीलर से या पैदल ही पहुँचा जा सकता है। रोड नहीं होने के कारण कोई जानकार आपके साथ होना ज़रूरी है, वरना आप घने जंगलों में भटक सकते हैं। इसके अलावा इस जंगल में तेंदुआ, लकड़बग्घे जैसे खूंखार जानवर भी हैं। लोग बताते हैं कि यहाँ सबसे ज़्यादा भालू पाए जाते हैं, तो इस जंगल में जानवरों का बड़ा खतरा भी बना रहता है। शैल चित्रों वाले चट्टान तक पहुँचने के लिए कुछ दूर तक चट्टानी रास्तों से पहाड़ के ऊपर तक चढ़ना पड़ता है। इस जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आता। घने जंगल के बीच पूरा सन्नाटा छाया रहता है। इस सन्नाटे में एक पत्ते के खड़कने की आवाज़ भी मानो गूंज सी जाती है। इस गूंज से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त जंगली जानवरों से सामना होने का खतरा बना रहता है और चौकन्ना रहना पड़ता है। स्थानीय युवकों के बताए रास्तों से आखिरकार हम उस चट्टान पर पहुंच गए। यहाँ नज़ारा हैरान करने वाला था। तीसरा बार हो चुका है मेरा आने एलियन देखने के लिए। 2018 में भी आ चुका हूँ और उससे पहले और तो जब मैं आया था उस समय 4-5 दिखा था एलियन, लेकिन अभी तो बढ़ते जा रहे हैं। मूर्ति का आकार बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और ये 5 पांडव के नाम से जाने जाते हैं यहाँ। और राम लक्ष्मण के आदमियों का आस्था भी है कि पूजा पाठ भी किया जाता है यहाँ, लेकिन स्थानीय आदमी के बिना मदद के आप यहाँ अकेला नहीं आ सकते। तो जंगली जानवरों का खतरा है, क्योंकि लकड़बग्घा है, चीता है, शेर है। इस विशाल चट्टान का आकार ही ध्यान खींचता है और इस पर जो चित्रकारी है उसका एक एक पहलू हैरान करने वाला है। कुछ इंसानों से मिलती जुलती आकृतियाँ यहाँ दिखाई देती है, लेकिन ये पूरी तरह से इंसान भी नहीं लगते। इनके 2 हाथ, 2 पैर, सिर तो दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेस सूट भी पहने हुए हैं। पैरों में विशेष तरह के लॉन्ग शू और हाथों में ग्लव्स दिखाई देते हैं। हाथों में त्रिशूल जैसे शस्त्र भी लिए हुए हैं। चट्टान के निचले हिस्से में 5 चित्र है और इनके दाएं बाएं और ऊपर की तरफ बड़ी संख्या में छोटे छोटे इसी तरह के चित्र बने हुए हैं और ऊपर की तरफ 3 चित्र और भी ज़्यादा हैरान करते हैं। इनके सिर पर कोई रेडियो सेंसर लगा हुआ हेलमेट जैसा दिखता है और इनके हाथों में भी त्रिशूल है, एक के पीछे एक। 3 इसी तरह की आकृति को कुछ इस तरह से उभारा गया है कि लगता है ये ज़मीन से आकाश की तरफ उड़कर जा रहे हों। इन आकृतियों में एक तो किसी UFO जैसी दिखाई देती है और यही सारे लक्षण इन्हें एलियन से जोड़ने का आधार बनते हैं। यहाँ खड़े होकर मन में ऐसा लगने लगता है कि या तो इन्हें किसी एलियन ने बनाया होगा या जिसने एलियन देखा है उसने बनाया होगा। और सबसे बड़ी चीज़, इन्हें बनाने के लिए जिन पीले और लाल रंगों का इस्तेमाल हुआ है वो हजारों साल से अमिट है। एकदम खुले में इस चट्टान पर गर्मी, बरसात और ठंड का सीधा असर होता है, लेकिन ये रंग इतने पक्के हैं कि कोई भी मौसम इन्हें फीका भी नहीं कर सका। बस इनके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़कते ही ये फिर दमकते हुए उभर जाते हैं। आज 21वीं सदी का आधुनिक विज्ञान आज तक ऐसे रंग नहीं बना सका है। ये बात प्रमाणित है तो इन शैल चित्रों में इस्तेमाल हुए रंग और इसका विज्ञान किसी दूसरे ग्रह के जीवों के पास ही हो सकता है।
पृथ्वी पर अभी तक ऐसी तकनीक नहीं है जो हजारों साल तक रंगों को बरकरार रख सके। तो क्या दूसरे ग्रह के लोग धरती पर आते जाते हैं? और अगर आते जाते हैं तो वो गोटीटोला के जंगल भी आ चुके हैं। और अगर आ चुके हैं तो आखिर इस जगह पर उनकी क्या रुचि है और क्यों रुचि है? क्या इस जंगल में चट्टानों के नीचे कोई खजाना छुपा है या कोई अनोखी जड़ी बूटियों के लिए वो आते हैं, वगैरह वगैरह। मन में इस तरह के अनगिनत सवाल उठने लगते हैं। ये शैल चित्र का है, इसमें एलियन का बना है और कहा जाता है इसमें पांचों पांडव भी है, यानी कि महाभारत के समय का। और ये जो पत्थर है शेषनाग के उस टाइप का दिखता है और बहुत साल पहले, हजारों साल पहले का है ये चित्र वित्र। और हर साल में एक एक ठो चित्र अपने आप बनते जाता है। इसको शेर चित्र के टाइप से बोला जाता है और एलियन का चित्र टाइप से बना जाता है। गांव वाले लोग शेर चित्र कर, और बहुत लोग आए हैं इसमें, टूरिस्ट लोग भी आए हैं, बहुत लोग घूमने बाहर से भी आए हैं देखने के लिए। और कोई कोई लोग आस्था के नाम से यहाँ पर पांचों पांडव का है करके पूजा करने भी आते हैं। और यहाँ पर जंगली जानवर भी है बहुत। इन शैल चित्रों के ऊपर पहले मकड़ियों ने जाले बना रखे थे। जैसे ही लोगों की नज़र में आया तो इसकी खबर वन विभाग को लगी। तब मौके की साफ सफाई करवाई गई, पुरातत्व वक्ताओं को बुलाया गया, सर्वे हुआ और एक रिसर्च भी शुरू हो चुका है। शुरुआती जांच में आर्कियोलॉजिस्ट ने भी माना है कि इन शैल चित्रों और एलियंस का कोई ना कोई नाता जरूर है, क्योंकि इस बियाबान जंगल में आखिर कब और किसने ये शैल चित्र बनाए ये कोई नहीं जानता। ग्रामीण इसे पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रहे हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे होने से पहले लोग इन चित्रों को देवी देवताओं से जोड़ रहे थे। कोई इन्हें राम लक्ष्मण कहता है, तो कोई इन्हें पांच पांडव मानता है, तो कोई इन्हें देवता समझता है। कोई लोग तो पूजा पाठ भी करते हैं। गोटीटोला के लोग भी अपने गांव के पास इस तरह के अनोखे शैल चित्र की विशेषता पता चलने से खुश हैं, उत्साहित हैं। शैल चित्र में राम लक्ष्मण के नाम से जाने जाते हैं। अब इसमें रायपुर से आ रही हैं वन विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, वो मैडम है। तो कोई जांच के हिसाब से 22 की 1000 पुराना वर्ष हो चुके हैं। और वहाँ फोटो लेना अभी बिल्डिंग वर्ग के काम चालू होना है। इंजीनियर वगैरह पूरे पहुँच चुकी हैं वहाँ। शैल चित्र बोलते हैं, बल्कि ओकर बारे से राम लक्ष्मण पांचों पांडव के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, वहाँ पूजा पाठ भी होते हैं। वो काहे पहले हम गए ना तो मोकैया झील में पूरा ढके रही से, अब तो साफ कर डाली, सीढ़ी भी बना डाले। तो उस समय गए रहे तो ऐसे लगे इसके बहुत पुराना हम बताए बाद गए। उस समय तो कुछ नहीं से माँ तो मोकैया झील में ढके रही से और नारियल वाले तोड़े थे रखने। शैल चित्र है, वो पुराना जमाना का है, वो कब का बना है हमो माल मालूम नहीं। गाँव वाला का मानते हो? पांचों पांडव मानते। और उसमें तो अब देखे में तो ऐसे लगते कि उस समय के आक्रमणकारी टाइप का लगते। मतलब अंदर में कुछ अजीब किस्म का ने जो पुराना जमाना के आदमी हैं जो तीर भाला पकड़े हैं। गोटीटोला के शैल चित्र लगभग 7000 साल प्राचीन माना जा सकता है, क्योंकि ये पूर्व प्रागैतिहासिक काल आदिकाल का ये बने हुए चित्र हैं। उस समय जलमार्ग से आकर एक साधन था और गुफा में वो लोग रहते थे, तो यह इतना प्राचीन हो सकता है। दूसरी बात ये आती है कि गोटीटोला के जो शैल चित्र हैं क्या वो एलियंस के हैं? तो इस पर लोगों से बातचीत में ये बताया कि वो पहाड़ी के ऊपर में 3 से 3.5 फीट के लोग रहते हुआ करते थे, जिसको वो लोग रुहेड़ा बोलते थे। तो रुहेड़ा नीचे आकर के उनके ग्रामीणों के बकरी और मुर्गी वगैरह ले जाते थे। तो उसकी परिकल्पना के सदृश उस समय के लोगों ने इस चित्र को बनाया है, ऐसा लगता है। और उस समय भाव व्यक्त करने के माध्यम एक यही था शैल चित्र। तो चित्र में उन्होंने जो बनाया है वो बहुत कुछ मानव आकृति से हटकर दूसरी आकृति दिखता है। तो संभावना व्यक्त की जा सकती है कि ये एलियन जैसा उनको दिखा होगा। फिलहाल इस चट्टान के पास वन विभाग ने एक छोटी सी सीढ़ी और एक शेड ही बनाया है, लेकिन शैल चित्रों की सुरक्षा का इंतजाम कोई नहीं है, जो कि अब बेहद जरूरी हो चुका है। जैसे जैसे लोगों को इनके बारे में पता चल रहा है, लोग इन्हें देखने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा पुख्ता करना जरूरी है। आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रामीणों को ही सुरक्षा का मौखिक जिम्मा दिया है।
लेकिन वहां बैठकर कोई पहरेदारी करे, आने जाने वालों को हिसाब रखे, ये संभव नहीं है। यहाँ सीसीटीवी भी नहीं लगाया जा सकता, तो सरकार को ही कोई मजबूत इंतजाम करना होगा। बहरहाल पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिक इन शैल चित्रों पर रिसर्च शुरू कर चुके हैं। इन रिसर्च के नतीजे निसंदेह दिलचस्प होंगे, शायद एलियंस या परग्रहियों को समझने में, उन तक पहुंचने में मददगार साबित होंगे, या कम से कम इन्हें देखने के बाद मन में उठने वाले सारे सवालों का नहीं तो कुछ सवालों का जवाब जरूर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।